नमस्कार तारं शेषे पुण्यतीर्थये ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सर्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सर्वेसि ते सिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार ग्रंथादिराज सठ कारक चक्र की प्रक्रिया से पार स्वयंभू स्वभाव को प्रदर्शित करने वाली गाथा 16 पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रगट पर्याय जिसे कार्य भी कहा जाता है, उस कार्य का कारण कौन, जब इस बात की सूक्ष्मता में विचार किया जाए, वस्तु स्वरूप को प्रधान रखकर विचार किया जाए, परमार्थ से विचार किया जाए, तो उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि उस कार्य का कारण वो स्वयं, उस पर्याय का कारण वो स्वयं, उस पर्याय के सठ कारक उस पर्याय में ही स्वयं विद्यमान हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पर्याय, प्रगट पर्याय को अपने लिए भी कुछ करना है, इस विकल्प से भी पार निकलना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि वो पर्याय स्वयं के करने के भार से भी अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगी, तो जिसे त्रिकाली ध्रुव को अपने लक्ष्य में लेना है या जिसके चप्पे चप्पे में वह त्रिकाली ध्रुव पसरना चाहिए, वो नहीं फैल सकता। क्योंकि उसके भीतर स्वयं के कर्तृत्व का ही गहरा बोझ कहें, भार कहें, अहंकार कहें, वह उसे बाधित करता हुआ पाया जाएगा। संयोग की बात है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री का भी जो प्रवचन चल रहा था, उसमें मोह क्षय का जो उपाय बताया है, और उसमें आखिर में इन्हीं षटकारकों को गुरुदेव श्री ने याद किया। मूल गाथा में शब्द आया था विशेषण विशेष भाव का अंतर्धान हो जाने पर, अथवा उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया इनके भेद का अंतर्धान हो जाने पर निष्क्रिय चिन्ह मात्र शक्ति रूप ही ये जीव रह जाता है। मतलब चिन्ह मात्र शक्ति मात्र ही रह जाती है। और उस चिन्ह मात्र शक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? निष्क्रिय। मतलब वो चिन्ह मात्र शक्ति रूप रहने के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो वही रह जाता है। और बहुत अच्छी सुंदर चर्चा थी, द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानो। देखो मूल गाथा तो ऐसी लगती नहीं है कि उसमें इतना माल भरा हुआ हो सकता है, लेकिन ये तो अमृत चंद्राचार्य जैसे समर्थ विद्वान आचार्य हमारे समक्ष उपस्थित हुए, हमारे भाग्य से कि उन्होंने इन गाथाओं के मर्म को इतनी गहराई में जाकर बाहर निकाला। आप विचार कीजिए कि हम और आपको ऐसा ख्याल भी आएगा कि जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत तेहिम सो जान दी अपाणम मोह खलु जादि तत्सलयम। प्रथम दृष्टया तो हमारी दृष्टि सिर्फ इस शब्द पर जाएगी, जो जान दी अरहंतम। अब हम जब अरहंत को जानने की बात यदि दुनिया में किसी से भी कहेंगे, तो वो अरहंत को उनके बाह्य वैभव से ही जानेगा। अरहंत को उनके भीतरी अंतर्गुणों से या द्रव्य गुण पर्याय से जो जानने की बात कही है, वैसे तो जानेगा ही नहीं। अब ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि अरहंत को जानना, आत्मा को जानना कैसे हो सकता है। इसे तो भाई ऐसा समझो,
वास्तव में तो अरहंत के पेड़े में द्रव्य गुण पर्याय की जड़ी बूटी रख कर दी है कि वास्तव में तो आप द्रव्य गुण पर्याय को जब सही ढंग से समझोगे ना तो आप आत्मा को जान लोगे, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को समग्रपने समझने का मतलब ही है ब्रॉड मेंटलिटी। और यदि आप मात्र प्राप्त पर्याय रूप ही किसी को देख रहे हैं, पर्याय मात्र में तन्मय हो रहे हैं, तो वो तो बड़ी नैरो मेंटलिटी है, वो ब्रॉड मानसिकता नहीं है, व्यापक मानसिकता नहीं है। और जब द्रव्य गुण पर्याय को जो नहीं जानता उसे ही आगे जाकर कहेंगे कि पज्जय मूढ़ा ही पर समय। तो द्रव्य गुण पर्याय को जानना, समग्रता से वस्तु स्वरूप को जानने की अपील की गई है एक तरह से इस गाथा में। और जो द्रव्य गुण पर्याय को जान लेगा तो उसे कहेंगे कि देखो तुम निरंतर भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो एक काम करो, इन अरहंत को ही द्रव्य गुण पर्याय से जान लो। और कमाल की बात है, जब अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानोगे तो तुम अपने आप रास्ते में तुम्हें अपना आत्मा भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें जानते जानते आपको ये पता चलेगा कि जैसा इनका अन्वय वैसा ये अन्वय, जैसे अन्वय के विशेषण इनके वैसे ही अन्वय के विशेषण मेरे, और जैसा व्यतिरेक यानी चिद विवर्तन की अनेक ग्रंथियाँ, उन्हें ग्रंथि शब्द के लिए गुरुदेव कह रहे थे कि वो ग्रंथि भेद वाली ग्रंथि मत लगा लेना यहाँ पर, बल्कि ग्रंथि का अर्थ क्या लेना है कि जैसे एक गठरी बनाई जाती है ना, तो एक से एक गांठ बनाकर गठरी बनाते हैं, तो गठरी तो हो गई द्रव्य, और वो गठरी जिससे निर्मित हुई, मतलब निर्मित हुई ये कहने में आ रहा है वाणी, लेकिन वो गांठें उस गठरी में अंतर्धान हो गई हैं। जब आप गठरी को ग्रहण करते हो तो गांठें भी मिलती हैं कि नहीं, तो बिना गांठों के गठरी नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब आप वो अखंड द्रव्य को ग्रहण करते हो तो वो पर्याय उसमें ही अंतर्धान हो गई हैं, विशेषण विशेष का अंतर्धान हो गया है, कर्ता कर्म क्रियाएं सब उसमें ही समाहित हो गई हैं। ऐसे यदि द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानो तो आत्मा को जानना है। अभी यदि मान के चलो इस गाथा का अर्थ यदि हम प्रचलित बुद्धि के अनुसार, प्रचलित बुद्धि यानी जन सामान्य की जितनी बुद्धि है, जो लोग समझ सकते हैं उस अनुसार ही इसका अर्थ करें, तो गुरुदेव तो ये माल ही ना निकाल पाए जो चर्चा यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। क्योंकि लोगों को कौन बताए कि क्या चेतन द्रव्य होता है, क्या चेतन द्रव्य क्या है, चैतन्य गुण क्या है, और उसकी चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ क्या है, और फिर इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता कर्म क्रिया का अंतर्धान होने पर निष्क्रिय चेतन द्रव्य यानी चित्त शक्ति मात्र कैसे रह जाती है। ये सारी चर्चाएं यदि गुरुदेव के निमित्त से उद्घाटित ना होती तो बोलो हम और आप वो कर रहे होते या कोई प्रस्तुतिकरण कर रहा होता, हम तो पहले ये सोचकर बैठ जाते कि लोगों को ये सब कहाँ समझ में आने वाला है। तो लोगों को तो सब आसानी से कहो कि अरहंत को जानो। अब अरहंत को जानो मतलब कैसे जानो? अरे जैसा लोग प्रचलित है कि तुम समस्वरण आदि विभूतियों से विभूषित हो, महामंडल है, परम औदारिक शरीर है ना, और 46 मूल गुणों के धारी हो, और वो 46 मूल गुणों में उनका जो बाह्य वैभव है, जन्मकृत अतिशय हैं, समस्वरण आदि अतिशय हैं, इन सब चीज़ों से हम उनकी वंदना करते रहते। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय से जानना क्या है, जो आचार्य कुंद का मर्म आचार्य अमृतचंद्र ने निकाला, और उन आचार्य अमृतचंद्र के भाव को उसी अनुसार हूबहू हमारे सामने गुरुदेव ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। बोलो अभी हम और आप ऐसा कर पा रहे होते यदि गुरुदेव पीछे ना होते तो। अब वहाँ पर एक और जो बहुत अच्छी लाइन आई थी वो भी इस विषय से संबंधित है। वहाँ पर ये कहा एक समय की मर्यादा वाली, पर्याय के लिए कहा था ना, एक समय की मर्यादा वाली जो पर्याय है, चिद विवर्तन की अनेक जो ग्रंथियां हैं वो परस्पर अप्रवृत्त हैं। मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूँ। क्या कहा था? परस्पर अप्रवृत्त है। अब ये परस्पर अप्रवृत्त का मतलब क्या है? एक समय की मर्यादा वाली एक पर्याय, एक समय की मर्यादा वाली अगली पर्याय, एक समय की मर्यादा वाली उसकी अगली पर्याय। तो ये एक पर्याय दूसरी पर्याय से क्या है? अप्रवृत्त है। अब जो पर्याय अगली पर्याय में प्रवृत्ति ही नहीं है तो वो उस पर्याय की कर्ता कैसे हो सकती है? देखो यहाँ पे अपन को निकालना ये है कि प्रस्तुत पर्याय की कर्ता वो खुद, प्रस्तुत पर्याय का कर्ता वो द्रव्य भी नहीं, क्योंकि द्रव्य को तो हमें निष्क्रिय सिद्ध करना है। तो अब द्रव्य को भी कर्ता नहीं बनाया, हमने कहा उनके गुण भी कर्ता नहीं। समझ में आया?
क्योंकि यदि गुण ही करता हो तो सदा एक जैसा कार्य होना चाहिए, क्योंकि गुण तो सदा एक समान ही रहते हैं ना। अभी जैसे मेरा एक ज्ञान गुण है, यदि ज्ञान गुण अपनी प्रकट पर्यायों का करता है तो सब में ज्ञान गुण है और सबके ज्ञान गुण से एक जैसा परिणमन होना चाहिए। अरहंत में ज्ञान गुण, हम में ज्ञान गुण, निगोदिया में भी ज्ञान गुण, लेकिन सबका परिणमन अलग अलग क्यों हो रहा है? अब इसका उत्तर दो, हमें तो यूनिवर्सल उत्तर चाहिए, परिस्थितिजन्य उत्तर नहीं चाहिए। परिस्थितिजन्य उत्तर वो तो क्या कहेंगे, व्यवहार है, अभूतार्थ है, और सम्यक दर्शन होगा भूदत्त मस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। तो भूतार्थ से, यदि भूतार्थ से आश्रव का जानना क्या है। और आखिर में आपने देखा था जब टीका खत्म होने को आई, एक तो मुझे ये भी गजब आता है कि इतनी बड़ी टीका का मर्म उन्होंने 40 मिनट 45 मिनट में पूरा का पूरा हुबहू बता दिया, जितना बताने योग्य था सब आ गया उसमें 45 मिनट में। यदि मौका मिले तो हमें तो 3-4 दिन लगा देंगे हमसे तो नहीं हो पाएगा 45-40 मिनट में बिल्कुल वैसे के वैसे उस बात को समझा देना। आखिर में बात वहाँ पर आई थी कि मोह के साथ क्या हुआ, जो मोह के प्रति निर्ममता दिखाना कहा जाता है ना, तो आखिर में कहते हैं मोह बेचारा आश्रयहीन हो गया, मोह का आश्रय छिन गया। अब जब मोह का आश्रय छिन गया मतलब मोह की जमीन खिसक गई, जिसके ऊपर मोह खड़ा हुआ था, तो अब वो जमीन खिसक गई तो मोह बेचारा रहेगा कहाँ? तो आश्रयहीन होने के कारण वो मोह प्रलय को प्राप्त हो जाता है। मोह का प्रलय नहीं करना पड़ा है, जब आप कर्ता कर्म क्रिया के विभाग का अंतर्धान हो गया, आप उस भेद से पार हो गए, तो आपने क्या काम किया? आपने अन्वय में ही उसकी सारी व्यतिरेकी पर्यायें अंतर्धान हो गई, विशेष में ही उसके सारे विशेषण अंतर्धान हो गए, मतलब अब कोई भेद नहीं रह गया। तो मात्र कौन सा सुंदर तत्व हाथ में रह गया कि अब वो जो पर्यायें जब द्रव्य में ही समा गई, तो जो पर्याय का विकार था, अब वो पर्याय का विकार वो तो क्या हो गया, आधारहीन हो गया ना, उसका आश्रय चला गया, क्योंकि वो तो पर्याय में ही था। अब वो पर्याय कहने लगी नहीं भाई, मैं मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगी, मैं तो चली अपने घर। अरे कई बार लोक में ऐसा होता है कि नहीं, कि कहीं कोई 3-4 दोस्त मिलकर किसी को थोड़ा सा उत्प्रेरित करके कोई ऊधम करने के लिए उसे प्रेरित कर दें। ऊधम समझते हैं क्या कहलाता है? हाँ, कोई मस्खरी करने के लिए, कि उन्होंने कहा कि जा भाई इस पर क्या कर, तू पत्थर मार दे, ये जो घर है ना इसके कांच पे पत्थर मार दे, किसी के घर पे पत्थर मार दे। तो 4 दोस्तों ने उसे चढ़ा दिया, अरे मार दे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जैसे ही वो मार देता है और बाकी 4 दोस्त भाग लेते हैं जो उसे प्रेरित कर रहे थे, और वो सब अपने अपने घरों में चले गए और उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। अब ये बेचारा क्या हुआ इसके साथ, ये तो आधारहीन हो गया ना, आश्रयहीन हो गया। उसे लग रहा था कि ये चारों लोग मिलके मुझे बचा लेंगे जो पहले प्रेरित कर रहे थे। अब बेचारा वो आधारहीन हो गया, आश्रयहीन हो गया, तो अब वो करे क्या? अब वो बड़ी उसकी बेचैनी हो गई है, अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई उसके लिए, तो कि पहले जो उसे बल मिल रहा था पत्थर फेंकने का, अब वो बल देने वाले तो अपने अपने घरों में घुस गए। अब ये बेचारा क्या करे? तो कहते हैं अब तेरे ऊपर प्रलय आ गई अब जितने भी लठ पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे हैं, या तेरे को जो कुछ भी तेरी दुर्गति होना होगी, अब तू ही जान। तेरे को आश्रय देने वाले तो अपने अपने पास चले गए। ऐसे ही जो पर्याय पहले इस विकार को आश्रय दे रही थी, वो पर्याय कहाँ चली गई? वो तो अंतर्धान हो गई अपने किसमें, विशेष के अंदर। समझ में है ना? वो सारे विशेषण किसमें अंतर्धान हो गए? विशेष में। तो अब बेचारा ये मोह क्या करे? अब मोह के पास एक ही उपाय बचा कि मर जाओ और क्या बचा है उपाय? अब तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो कैसा शब्द प्रयोग किया कि वो मोह प्रलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में है कि? अब बोलो क्या आपने मोह में क्या किया? मोह को नाश करने के लिए इतना बताओ। आश्रव के अभाव करने के लिए आश्रव में क्या किया? विकार का अभाव करने के लिए विकार में क्या किया? और जो पहले दिन जिस स्टेटमेंट से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी कि मोक्ष मार्ग अत्यंत स्वाधीन प्रक्रिया है, आप ये बताइए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपने कहीं भी क्या किया? कहीं भी क्या किया कि आप, अरे हम कह रहे हैं आश्रव बंध में तो कुछ किया ही नहीं, संवर निर्जना में क्या किया या मोक्ष में क्या किया? आपने क्या किया? समझ में?
जो होने योग्य भाव होंगे वो स्वयमेव हो जाएंगे, और जो जाने योग्य भाव होंगे वो स्वयमेव चले जाएंगे। ये है इस गाथा का अर्थ कि आप जब शुद्धोपयोगी हो रहे हो तो शुद्धोपयोगी होने के काल में क्या होगा? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, ये सब स्वयमेव चले जाएंगे और केवल ज्ञान स्वयमेव आ जाएगा। आपने ज्ञानावरणी को भगाने के लिए कुछ नहीं किया और केवल ज्ञान को लाने के लिए कुछ नहीं किया। इसका नाम है भूदो स्वयमे वादा हवदित्ति हवदि स्वयंभूति निदिठो। ये जो गाथा है, अब बात समझ में आई? आपने किसी में भी क्या किया? जो पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेगी वो पर्याय अपने कर्तृत्व से भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि एक समय की पर्याय में करने जैसा क्या है? ये है जैन शासन की स्वतंत्रता का ढिंढोरा। और यही बात तो कही थी ना, ये ऐसी स्वतंत्रता है। ये जो ऊपरी स्वतंत्रता की बात तो अभी जाने दो, ज्ञान में आने वाले, ज्ञेय को लाने वाले भी आप कोई नहीं हो। आप पर के करने वाले तो कोई हो ही नहीं, लेकिन ज्ञान में कौन सा ज्ञेय झलकेगा इसके भी आप तय करने वाले नहीं हो, आप नियामक नहीं हो इसके भी। पर कर्तृत्व तो है ही नहीं, वास्तव में भी स्वकर्तृत्व में भी कुछ हेर फेर करने वाले आप नहीं हो। स्वकर्तृत्व भी कहा जाता है तो वो भी अभी गुरुदेव की चर्चा चल रही थी, वो सट कारक के भेद कहे जाते हैं, लेकिन दृष्टि में वो भेद कोई नहीं होता है। वो पर्याय के सटकारकों की चर्चा करी जाती है, कही जाती है, लेकिन उस पर्याय को वो सटकारकों का भेद भी नहीं है, उसका विकल्प में नहीं है। ऐसी निर्भरता है, और इस निर्भरता में वो त्रिकाली गायक वो उतर कर आता है। वो चिन्मात्र शक्ति, निष्क्रिय चिन्मात्र एकमात्र वो जो शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। अब आप इसके लिए जो भी आपको तलाशना हो कि इस पर्याय के करने वाले कौन हैं, तो तलाशते रहो। आगम में वो सारी भी चर्चा है, शास्त्रों में वो चर्चा भी है। आप 6 शक्तियों को खड़ा कर दो कि अमुक समय पे यही पर्याय होगी, दूसरी पर्याय नहीं होगी, इसकी करने वाली कौन है? तो आप कह लो कि भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति हैं। ये 6 शक्तियाँ कौन से नंबर की हैं? 33 से लेकर 39। हाँ, बस ये दादा ने भी बात की है क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में, इन्हीं 6 शक्तियों की। जिस समय जो पर्याय होने योग्य होगी वही होगी, ये भाव शक्ति है। जिस समय जो पर्याय नहीं होने योग्य होगी वो नहीं होगी, ये अभाव शक्ति है ना। किसी पर्याय का उत्पाद होगा तो पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय होगा, ये भाव अभाव शक्ति है। वर्तमान पर्याय भी अपने निर्धारित समय पर अभाव को प्राप्त होगी और नवीन का उत्पाद होगा, ये अभाव अभाव शक्ति है। और ये सारी की सारी शक्तियाँ किसी दूसरे ने दी हैं कि उसमें खुद में पड़ी हुई है? कोई कभी देता है, किसी काल में देता है और फिर बाद में छीन लेता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये तो सदा पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्वतंत्रता की बात को ग्रहण करके अंतःवृत्ति कितनी निर्विकल्प होना चाहिए। जो अभी हमारे चित्त में कितनी उधेड़बुन चल रही है। देखो, नित्यता की ओर बढ़ने वाली दृष्टि प्रारंभ में अनित्य बोध से भी भरी होती है। अनित्य बोध क्या है? अनित्य बोध ये है कि हम देखो, अनादिकाल से हमने जो नित्य है उसे तो नित्य नहीं माना, लेकिन जो बिल्कुल नितांत अनित्य है, और ये बात सिद्ध है, हम प्रत्यक्ष से अपने साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष से देख रहे हैं। साम व्यावहारिक बोल रहा हूँ मैं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन हमें वो नित्य लगती है। जैसे कि इस पर्याय के लिए जिस तरह की हमारी योजनाएं चल रही हैं, आप विचार करो, आपको कभी लगता है कि ये पर्याय का क्षय होगा? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी ने मालूम कहाँ से बात शुरू की? जब देव गुरु शास्त्र का निमित्त बना और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिला। बिल्कुल इसी तरह से लाइन आगे बढ़ती हैं। आप देखना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, तो वहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कभी मंद कषाय के कारण ज्ञानावरणादि का क्षय उपशम हुआ, जिससे क्या हुआ? तत्व विचार की शक्ति मिली। फिर क्या हुआ? पश्चात मोह मंद हुआ, और फिर मोह मंद होने के बाद क्या हुआ? कहते हैं तत्व विचार में उद्यम हुआ। और क्या हुआ? बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र का मिला और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिला। 7 चीज़ें बोल दी मैंने। कौन कौन सी? पहला
सबसे पहला मंद कषाय आदि का निकाल दिया कि आपने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 257 पेज होना चाहिए, है ना। कहाँ से बात शुरू की थी? कभी मंद कषाय आदि का, मंद कषाय हुई या वो काल लब्धि से हो गई मंद कषाय आपकी, उससे ज्ञानावरणी का क्षय उपशम हुआ, दूसरा काम। तीसरा, तत्व विचार की शक्ति मिल गई। चौथा काम क्या हुआ? पश्चात मोह मंद हुआ। मोह मंद होना और मंद कषाय होना दोनों को अलग अलग लिया है। यदि मोह मंद नहीं होगा तो तत्व विचार में उद्यम नहीं होगा, और मंद कषाय नहीं होगी तो तत्व विचार करने की शक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञानावरणी का क्षय उपशम नहीं होगा। अब ये चीजें मैं जितनी जल्दी बोल दे रहा हूं ना, इस कार्य को घटने में कई कई परावर्तन निकल जाते हैं, कई कई पुद्गल परावर्तन निकल जाते हैं। मुझे बोलने में कितनी देर लगी? 8-9 सेकेंड, उतना भी नहीं लगा, लेकिन ये काम होने में कितना टाइम लग जाता है। कई कई परावर्तन बीत जाते हैं, और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिला। और जब सच्चे उपदेश का ये निकल गया, देखो, निमित्त बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र का मिला, और क्या हुआ? सच्चे उपदेश का लाभ मिला। और सच्चे उपदेश का लाभ मिला तो क्या मिला? वहाँ अपने 7 चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं, 7 या 5 चीजें। प्रयोजनभूत जीवादि तत्व, स्वापर, अपने हितकारी अहितकारी भाव, मुझे दिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना, है। और भी क्या, देव गुरु शास्त्र, ऐसी चीजें नहीं। ये सिलेबस है सम्यक दर्शन का, ये समझ लो। इन चीजों का विचार करना पड़ेगा, और जब इन सब चीजों का सावधानी पूर्वक विचार किया तो देखो विचार करके क्या पैदा होता है, अनित्य बोध। क्या बोलता है वो? और फिर जैसे ही सावधानी से विचार किया तो बोलता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। लो, ये क्या किया? सबसे पहले उड़ गया। क्या उड़ गया? जिस अनित्य में नित्यता की संकल्पना की थी अनादिकाल से, वो उड़ गई। क्योंकि हमारी योजनाएं कैसी चल रही हैं जीवन भर। आप मुझे एक भी व्यक्ति से बताओ जो इंसान पैदा होने के बाद लोगों ने अपने अपने टारगेट सेट किए, कॉलेज से निकलने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, प्लेसमेंट होने के बाद, अभी उन सब लोगों से पूछो तुम्हारे टारगेट सेट किए थे, टारगेट पूरे हुए कि नहीं? यदि वो बोलेगा कि हो गए तो कहते हैं अब फिर शांति से क्यों नहीं बैठते, और वो बोलता है कि नहीं हुए तो उससे पूछो कब होंगे। फिर तू क्यों ऐसी मारा मारी कर रहा है जब तेरा टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा? तू भागा क्यों जा रहा है, दौड़ा क्यों? हर आदमी, कोई तो कहे, लोगों से वो पॉइंट पूछो कि आप इस पॉइंट पर जाकर रुक जाओगे, कोई नहीं मिलता है। चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दुनिया का बिल्कुल सिरमौर हो जाए, मतलब मरते दम तक वो काम करेगा भाई, उसे अनित्य बोध का ज्ञान नहीं होगा। जबकि देखो सावधानी पूर्वक वस्तु स्वरूप का विचार करो तो पर्याय को हमने जो नित्य मान रखा है उसकी अनित्यता का बोध होता है, और जो सदा नित्य है उसके प्रति ये पर्याय का झुकाव हो जाता है। तो वो कौन है नित्य? कौन है वो नित्य? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, किंतु। अब ये वाली लाइन जितने अच्छे से और जल्दी से हम बोल देते हैं ऐसी नहीं है, किंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। अब आप विचार करो। अच्छा आप बताओ, अगली बार मैं यहाँ पर आऊँ तो सब लोग गारंटी दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे बैठे हुए मिलेंगे, या मैं खुद भी मिलूँगा? जब ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। लेकिन मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। इस पर्याय के आधार से बात कर रहा हूं, मैं था, मैं हूं, ये पर्याय, ये थी, ये है और ये रहेगी, ये भ्रम, ये सदा पलते रहेंगे। समझ में आया कि यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, महाभारत का प्रसंग है ना, वही जो प्रचलित महाभारत है उसकी बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ की महाभारत तो भाई साहब सुनाएंगे हैं? उसमें यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो मालूम उसका उत्तर क्या देता है युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अपने सामने कोई पूछे तो अपन क्या बोलेंगे कि ताजमहल है, कि दुनिया का आश्चर्य क्या है, वो मिस्र के पिरामिड हैं। ये अरे ये कोई आश्चर्य है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वो क्या उत्तर देता है? वो कहता है सबसे बड़ा आश्चर्य है कि देखो ये इंसान अपने सामने जो इसके पूर्ववर्ती लोग थे उन्हें जाता हुआ देखता है, अपने सामने कई लोगों को गुजरता हुआ देखता है,
और ये भी देखता है कि ये पर्याय भी आने वाले, ये खुद भी मरेगा, उसे कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात भी पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप को गाहे बगाहे अपने आप को इस बात के लिए सहलाता रहता है, नहीं तू तो अमर है, तू तो अमर है, तुझे कुछ नहीं होगा, ये सहलाता रहता है। और ये बात कैसे पता चलती है? तेरी योजनाओं से, तेरी प्लानिंग से। तो अरे मेरा तो दिल ठक से एकदम क्या कहते हैं वो हो जाता है जब लोग ये कहते हैं ना 2030 का 10 लक्षण कर लेना हमारे यहाँ। क्या कहें भाई साहब, हमें संजीव जी भाई साहब के 2031 तक के 10 लक्षण फिक्स थे। अब आप बताओ, इसलिए यही काल है। यदि यहाँ पर परिणामों में नमी आई है तो ये परिणामों में आई हुई नमी को अपरिणामी में झुका दो, बस यही काल है। अब उसके लिए ये मत सोचना कि इसके लिए अगले अष्टानी का, अगले गुरुदेव जयंती, अगले 10 लक्षण यहाँ तक का इंतजार करें। समझ में आए? इतनी कर्तृत्व शून्य होना चाहिए वो बुद्धि, इतनी कर्तृत्व शून्य। और आपको पता होना चाहिए जब गुरुदेव के इस पर व्याख्यान हुए ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन में आप देखिएगा, मेरे हिसाब से दूसरे भाग में 390 पेज के आसपास, दूसरा या तीसरे भाग में 390 पेज के आसपास गुरुदेव ने इसका अर्थ क्या किया, इन बातों की मुझे खबर नहीं। तो गुरुदेव मालूम वहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उपदेश का सावधानी पूर्वक विचार करे तो उसे ऐसा ही सुर निकलेगा कि मुझे इस बात की खबर नहीं थी। और जो कोई भी ये कहता है हमें बद्धी खबर है, हमें सब मालूम है, कहता है कि वो सम्यक सन्मुख नहीं है, वो मायावी है। बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, कपटी है। जो कहता है यदि तुझे सब पता था तो तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? यदि सब पता था तो अब अपने में जाओ ना। यदि सब पता था, अरे ज्ञान का तो यही स्वरूप होना चाहिए कि यदि ज्ञान हुआ है तो फिर प्रत्याख्यान होना चाहिए। प्रत्याख्यान यानी पर द्रव्य से परांगमुख होना चाहिए। समझ में आया? वो जो कल हम मुनिराज का विशेषण याद कर रहे थे ना, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, उसी में एक और विशेषण दिया, पर द्रव्य से जो परांगमुख है। दोनों बातें लिखी, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है और पर द्रव्य से जो परांगमुख है। 38वीं गाथा की टीका है अपने नियम सार की, उसमें मुनिराज का ऐसा विशेषण देते हैं, कैसे हैं वे मुनिराज। और पर द्रव्य से परांगमुख होने का मतलब क्या हुआ? सहज वैराग्य, सहज वैराग्य, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। अरे कर्तृत्व शून्य हुए बगैर वैराग्य नहीं हो सकता। आप हट नहीं सकते पर द्रव्य से, क्योंकि पर द्रव्य की जरा सी किंचित मात्र भी कर्तृत्व बुद्धि आपको हटने नहीं देगी। आपको पहले इस बात का गुमान रहेगा कि मैं बाहर घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, मकान बनाता हूँ, दुकान चलाता हूँ। जब आप जंगलों में चले जाओगे तो आपको ये लगेगा कि मैं अणुव्रत पालता हूँ, मैं महाव्रत पालता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य करता हूँ। ये सब कर्तृत्व के अभिमान से भर जाओगे। ज्ञातृत्व भाव की तो खबर वहाँ भी नहीं आएगी। समझ में आया? शुद्धा स्वसंवेदन के बगैर का वैराग्य भोगों का ऊर्ध्वासन है। ऊर्ध्वासन समझते हैं? जब सिर के बल चलने लगे, कोई हाथ के बल चले, वो क्या हो गया? भोग उल्टे करके रख दिए हैं। भोग वृत्ति का ऊर्ध्वासन है। लेकिन कमाल की बात है, जब सब लोग पैर से चलते हैं तो वो अटेंशन नहीं खींचते, लेकिन कोई आपके बीच में हाथों से चलता हुआ आ जाए तो अटेंशन खींचने लगेगा। होगा कि नहीं? स्वसंवेदन के बगैर का वैराग्य भोग वृत्ति का ही ऊर्ध्वासन है। और भगवती आराधना में इस वृत्ति की सख्त आलोचना की। एक जगह लिखते हैं आचार्य शिवकोटि महाराज, कहते हैं कि भाई देखो, ये जो यदि तूने ये सोचकर आज त्याग किया है कि कल मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, और तूने ये छोड़ दिया ना कि आज तो भोगों से छट जाओ भैया, अब हमारी 10-20 साल की उम्र बची है तो एक काम करो, छोड़ दो भोग। अब हम ना पंखा यूज करेंगे, ना हम घर यूज करेंगे, ना हम एक टाइम खाना खाएंगे, वो भी सूखा सूखा खाएंगे। और हम क्या करेंगे आगे जाकर? वो महाव्रतियों के लिए ऐसा उल्हाना दे रहे हैं, हम अपने ऊपर लगा रहे हैं। समझ में आया? यदि तुझे ये लगता है कि आगे मुझे अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मुझे अभी ये सब चीज़ छोड़ देना चाहिए, तो मालूम क्या कहते हैं? तेरी वृत्ति बकरे को लड़ते हुए देखा है आपने? बकरा लड़ते हैं जब, तो बकरे जब आपस में लड़ते हैं तो पहले ऐसे पीछे जाते हैं। तो पीछे काहे के लिए गए? वो वैराग्य आ गया उनको। ये मूल गाथा में ये बात लिखी है।
उन्हें वैराग्य थोड़ी आया है, अरे वो डबल फोर्स के साथ अपना माथा फोड़ेंगे। वो पीछे गए इसलिए है कि माथा और तेज फोड़ सके, इसलिए पीछे हटा है वो। समझ में आया? कहने लगे कि ऐसे ही ये जो पीछे हटा है ना, ये भोगों में और तीव्रता से माथा फोड़ने के लिए पीछे हटा है। समझ में आया? ऐसा लिखते हैं। इसलिए बिना स्वसंवेदन के वैराग्य वो सहज वैराग्य नहीं है। वो कैसा वैराग्य है? वो भोग वृत्ति का ही ऊर्ध्वासन है। अब दुनिया के लिए वो चमत्कृत कर सकता है, दुनिया के लिए वो आकर्षण पैदा कर सकता है, लेकिन उस स्वयं के व्यक्ति के भाव का अभाव नहीं कर सकता है। वो उसके लिए तो कर्तव्य शून्य होना पड़ेगा। और इतनी पर्याय में ऐसी निर्विकल्पता आना चाहिए कि इस प्रकट होने वाली पर्याय का मैं करता नहीं हूँ, बल्कि वो पर्याय जो होने योग्य होगी वो हो जाएगी। हम तो अपने में जाते हैं, हम तो अपने में जाते हैं, हम जो हैं हम तो वो हैं। समझ में आया कि नहीं? और बस ऐसी निर्विकार निर्विकल्प चित्त वृत्ति वही शुद्धोपयोग है। यदि इस पूरे प्रकरण की सार संक्षेपणा हम यहाँ पर निकालें, यही वहाँ पर अपने लिए भी पर के करने की बात तो बहुत दूर रह गई, बहुत कोसों दूर रह गई है। मैं अपनी भी आने योग्य पर्याय को समय से पूर्व लाने में समर्थ नहीं हूँ। जब ऐसी निश्चिंतता हो तो हम बस वही रह जाएंगे जो हम हैं। बाकी हम जो कुछ भी करने की चेष्टाएं कर रहे थे वो हम थे नहीं, हम बनने की चेष्टा कर रहे थे, हम होने की चेष्टा कर रहे थे। और दृष्टि में आने वाला जो तत्व है वो वही का वही होता। गुरुदेव श्री अन्वय की बात कर रहे थे ना आज। अन्वय मतलब क्या? वही का वही, वही का वही, वही का वही। ये बहुत गजब बात है। कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय में अंतर क्या है? क्या अंतर है? कारण शुद्ध पर्याय वही का वही, वही का वही, वही का वही, और कार्य शुद्ध पर्याय वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। समझ में आया ये दो शब्दों का अंतर? कारण शुद्ध पर्याय कौन है? वही की वही, वही की वही, और कार्य शुद्ध पर्याय वैसी की वैसी, वैसी की। अब इनमें क्या अंतर है वैसी की वैसी वही के वही में? हमारे वो पंडित जी देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया साहब एक उदाहरण देते हैं इसके लिए। एक बच्चे का खिलौना टूट गया, समझ में आया? तो खिलौना टूटा, तो अब छोटे बच्चों को कौन समझाए? अब वो रोने लगे, मचल जाए, तो पापा कहते हैं अरे बेटा चिंता नहीं कर, मैं ऐसा का ऐसा खिलौना ले आऊँगा। अब बच्चा क्या बोले? ऐसे का ऐसा नहीं चाहिए, यही का यही, यही का यही। अब बोलो यही का यही खिलौना कहाँ से ला लेके आए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो कि जिस समय ये अन्वय विकारी अवस्थाओं में था तब ये कैसा था? वही का वही, वही का वही, वही का वही। और जब ये सिद्ध अवस्था में चला गया तब भी वही का वही, वही का वही। और अनंत काल तक प्रकट होने वाली सिद्ध पर्याय वो कैसी? वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। अनंत काल तक प्रकट होने वाला केवल ज्ञान कैसा? वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। लेकिन उस केवल ज्ञान से निरपेक्ष जो अन्वय है वो कैसा? वही का वही, वही का वही, वही का वही। ये था अन्वय। गुरुदेव श्री बार बार जोर दे रहे थे, वही का वही, वही का वही, वही का वही। समझ में आया? क्या कहें, गुरुदेव के एक पैराग्राफ पर अपन को 1-1 घंटे विचार करना चाहिए। अब गुरुदेव तो सीधे कह के निकल जाते हैं, समझ में आया ना? सीधे कह के चल बढ़ जाते हैं आगे, है ना? और कितना ज़्यादा सूत्रों से बंध कर चलते हैं, ये गजब है। हम तो कितनी कोशिश भी करें तो भी हम इतना बंद नहीं पाते। हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं। हमें थोड़ा आपका चेहरा दिखता है मुरझाया हुआ तो हमें विकल्प सताने लगता है कि थोड़ी हल्की बात करो। गुरुदेव को कोई नहीं समझ में आता था। गुरुदेव जो समझना हो, जैसे रहना हो, जैसे सुनना हो सुनो। क्या हम लोगों को तो आपको देख के ताकत मिलती है, गुरुदेव को जिनवाणी देख के ताकत मिलती थी। समझ में आया कि इसलिए वो परश्रोता निरपेक्ष थे और हम कहीं ना कहीं सापेक्ष हो। हम भले ही कितनी चेष्टा करें कि हमें यही बात करना है। अभी कल दोपहर में मैंने बात की तो मुझे विकल्प सताने लगा कि पता नहीं क्या हो गया, गरिष्ठ हो गया है ना, रात को लोगों को नींद भी आ पाएगी कि नहीं है। तो हमारे दिमाग में विकल्प चलता। गुरुदेव तो अपने में चले जाते थे, बस उसका आनंद लेके। कितनी सुंदर बात है, सट कारक से निरपेक्ष। और ये शुद्धता का आधार है। कल हमने समय सार की वो लाइन याद की थी ना, शुद्ध मतलब क्या? सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा, वो तो निर्मल अनुभूति। और वो जो निर्मल अनुभूति प्रकट हुई या जो बह रही है
वो किसी भी कारक चक्र की प्रक्रिया की मोहताज नहीं है। वहाँ कर्ता की, कर्म की, करण की, संप्रदान की, अपादान की, अधिकरण की, किसी भी कारक चक्र की प्रक्रिया की मोहताजगी नहीं है। वो तो तुम बार बार उत्तर पूछते हो, तो फिर कैसे हुई, तो फिर कैसे हुई, तो फिर कैसे हुई। तब हमें ये बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, अभेद को भी भेद से समझाना पड़ता है कि ज्ञान का कर ज्ञान ने, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से, ज्ञान के आधार पर ज्ञान को किया। बोलो बाकी में क्या ऐसा भेद बनाना भी अच्छा है? अभी बार बार ये बात आई थी, सट कारक से समझाना पड़ता है पर्याय को, लेकिन वास्तव में दृष्टि में ऐसा कोई भी भेद वहां पर विद्यमान नहीं। समझ में आया कैसा है ये? भूदो स्वयमे वादा हवधि स्वयंभू तिणिदिट्ठो, ऐसा उसे स्वयंभू कहा गया है। बहुत बढ़िया ये पूरी चर्चा है। देखो मैं थोड़ा सा इसका भावार्थ वाला हिस्सा निकालो, क्योंकि मूल टीका तो आपको हो सकता है थोड़ी कठिन लगे, लेकिन भावार्थ को इसी टीका को सरल करके किया। मैं अभी बस पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, दूसरे पैराग्राफ के आधार से हम दोपहर में थोड़ी बात करेंगे। हालांकि ऑफिशियली तो शिविर खत्म, अपना कार्यक्रम खत्म हो गया अभी सुबह, है ना है? लेकिन अभी वो होने योग्य योग्यता यदि दोपहर में होगी तो हो जाएगा देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक हैं जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है वह कर्ता। ये कर्ता की परिभाषा है ना। कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र कर्ता, है ना, स्वतंत्र रूप से जो करे, कर्ता की ये विशेषता है, उसे स्वतंत्र होना चाहिए। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह क्या होता है? कर्म है ना। जिसको भी आप लोक में हम बोलते हैं ना, जैसे कि जैसे आपने प्रवचन सुना, तो ये जो प्रवचन क्या हो गया? आपने प्राप्त किया ना, तो ये क्या हो गया? ये कर्म। आप कौन हो गए? कर्ता। और ये जो प्रवचन, वाणी, व्याख्यान, ये सब क्या हो गया? ये कर्म। ये भिन्न षटकारक से समझा रहा हूँ। तो जिसे प्राप्त किया जाए वो क्या कहलाता है? कर्म है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को क्या कहते हैं? कर्ता। जिस साधन से कर्म को प्राप्त करे वो क्या कहलाता है? करण। और कर्म मतलब जिसे दिया जाता है, कि जिसके लिए वो किया जाए। कर्म हम जिसको दें वो कौन कहलाता है? संप्रदान। और फिर आगे देखिए, अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। जिसमें से कर्म किया जाता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब वो 8 कर्म वाले कर्म नहीं, है ना। जिसमें से अर्थात जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु, यानी जिसमें से वो कर्म बाहर आया है वो क्या है? अपादान है। और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह क्या है? अधिकरण है। यह 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से कैसे हो जाते हैं? 2 प्रकार के। जहाँ पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि कहलाती है। कल हम ये सब बता चुके हैं दोपहर और शाम के समय, है ना। जहाँ निमित्त को खड़ा किया वहाँ पर भिन्न षटकारक, और जहाँ उपादान को, एक वस्तु को ही आपने मुख्य किया, वहाँ पर क्या हो जाता है? अभिन्न षटकारक। सिद्धि कहलाती है वह व्यवहार कारक है। और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वह क्या है? निश्चय कारक है अथवा अभिन्न षटकारक है। देखो, जिन वाणी के इन रहस्यों को जानने के लिए निमित्त उपादान का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। और छोटे दादा की, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब की, मेरे हिसाब से 80-90 पेज की किताब है छोटी सी, निमित्त उपादान। उसमें इसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया कि निमित्त कितने प्रकार का, उपादान कितने प्रकार का, वहाँ कौन मूल कारण है, कौन मूल कारण नहीं है। तो उसको तो हमें समझ लीजिए पढ़ ही लेना चाहिए, और पहले यदि पढ़ चुके हैं तो दोहरा लेना चाहिए। वो कुछ कॉन्सेप्ट इतने हैं कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और यदि वो क्लियर होंगे तो ये जो पूरी चर्चा यहाँ पर चल रही है स्वयंभू की, कि पर्याय की कर्तव्य पर्याय स्वयं है, इस बात को समझने में हमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब आगे जाकर ये जो 6 कारक बताए हैं, इन 6 कारकों को पहले एक दृष्टांत से समझाएंगे और फिर उसे निश्चय कारक पर घटाएंगे। तो ये वाली चर्चा अपन दोपहर में यहाँ पर यथा समय करेंगे। अभी यहीं विराम लेंगे।